नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। 1 रुपए किलो से भी सस्ता हुआ टमाटर, प्याज का भी बुरा हाल, लेकिन अब तेजी से बढ़ सकती है सब्जी और फलों की कीमतें। इसके बाद हम जानेंगे जून के बाद भी जारी रह सकती है महिलाओं के खाते में 500 रुपए महीने जमा करने वाली योजना। 20 करोड़ महिलाओं को मिल रहा है लाभ। इसके बाद हम जानेंगे सीएम केजरीवाल की तबीयत बिगड़ी, बुखार की शिकायत पर करवाया जाएगा कोरोना टेस्ट, खुद को किया आइसोलेट। इसके बाद अगस्त में स्कूल कॉलेज खोलने की तैयारी में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने दी जानकारी। अगली बड़ी खबर में हम जानेंगे देश में कोरोना के बढ़ते कहर के बीच आई राहत भरी खबर, मुंबई के धारावी में लगातार घट रहे केस। और आज की पहली बड़ी खबर में पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट पूरे देश भर से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बुखार और गले में इन्फेक्शन है, वे अपना कोरोना टेस्ट कराएंगे। कल ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उधर देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,58,082 हो गई। रविवार को रिकॉर्ड 10,884 केस बढ़े। एक दिन पहले शनिवार को 10,408 मामले सामने आए थे। महाराष्ट्र में 3,007 रिपोर्ट पॉजिटिव आई। राज्य में संक्रमितों की संख्या 85,975 हो गई। इस मामले में यह चीन से आगे निकल गया, वहां 83,043 केस आए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। 1 रुपए किलो से भी सस्ता हुआ टमाटर, प्याज का भी बुरा हाल, लेकिन अब तेजी से बढ़ सकती है सब्जी और फलों की कीमतें। 22 मार्च से चल रहे लॉकडाउन के बाद से देश को अनलॉक किया गया है। लॉकडाउन के कारण सब्जियों के दाम में थोक बाजार में काफी गिरावट देखने को मिली है। आलू को छोड़कर प्याज, टमाटर समेत ज्यादातर हरी सब्जियों के दाम में कोरोना काल में कमी आई है। थोक मंडियों में प्याज का भाव 8.75 रुपए किलो चल रहा है, वहीं टमाटर 1 रुपए किलो से भी कम भाव पर बिकने लगा। यही प्याज और टमाटर के दाम पिछले साल 100 रुपए से ऊंचे भाव बिका था। इस समय सब्जियों की कीमतें इतनी कम है कि किसानों को फसल की लागत भी नहीं मिल पा रही। कुछ कारोबारियों की माने तो होटल, रेस्तरां और कैंटीन खुलने की वजह से उम्मीद की जा रही है कि टमाटर और प्याज के दाम में इजाफा हो सकता है। कैंटीनों और होटल में सब्जियों की सप्लाई करने वाले ठेकेदार मंडी पहुंचने लगे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के रूल्स को ध्यान में रखते हुए दिल्ली समेत देश के ज्यादातर हिस्सों में धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, रेस्तरां आदि खुल गए हैं। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। जून के बाद भी जारी रह सकता है महिलाओं के खाते में 500 रुपए महीना जमा करने वाली योजना। 20 करोड़ महिलाओं को मिल रहा है लाभ। लॉकडाउन के दौरान कामकाज ठप होने के कारण पैदा हुई वित्तीय स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने गरीब महिलाओं के बैंक खाते में 500 रुपए महीना जमा करने की योजना चालू की थी। यह योजना 3 महीने के लिए शुरू की गई थी, जो जून में खत्म होने जा रही है। इस योजना को जून के बाद भी जारी रखा जा सकता है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार के कई अधिकारी इस योजना को चालू रखने की वकालत कर रहे हैं। 20 करोड़ महिलाओं को मिल रहा है लाभ। खराब वित्तीय हालातों से निपटने के लिए केंद्र सरकार प्रधानमंत्री जनधन योजना के बैंक खातों के जरिए गरीब महिलाओं को यह आर्थिक मदद दे रही है। इस योजना से करीब 20 करोड़ महिलाओं को लाभ मिल रहा है। पिछले सप्ताह ही बैंकों ने लाभार्थी महिलाओं के बैंक खातों में योजना की अंतिम किस्त के 500 रुपए जमा करना शुरू किया है। वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक इस योजना के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय से बजट उपलब्ध कराया जा रहा है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। लॉकडाउन खुलते ही पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी। दिल्ली में डीजल का दाम 70 रुपए के पार। कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच आज से लॉकडाउन को खोलने के पहले चरण के तौर पर अनलॉक 1 हो गया। अनलॉक 1 के पहले दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सोमवार को 60 पैसे प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की गई। इसी के साथ ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने तेल की कीमतों में किए जाने वाला रोजाना बदलाव को दोबारा शुरू कर दिया। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 71.86 से बढ़कर 72.46 प्रति लीटर हो गई। इसी तरह डीजल कीमत 69.99 से बढ़कर 70.59 हो गई। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां नियमित अंतराल पर विमान ईंधन और घरेलू रसोई गैस कीमतों में बदलाव कर रही है, लेकिन 16 मार्च से पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर बनी हुई थी। इसी वजह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों को लेकर भारी उथल पुथल होती रही। सरकार के पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ाए जाने के तुरंत बाद इनकी कीमतें स्थिर हो गई। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। यूपी में अनलॉक 1.0 के साइड इफेक्ट, ढील मिलते ही सड़कों पर लगा भीषण जाम। करीब 2.5 महीने बाद अनलॉक 1 फेज 1 में मिली रियायतों का साइड इफेक्ट भी देखने को मिल रहा है। धार्मिक स्थलों, शॉपिंग मॉल, होटल और रेस्तरां खुलने के साथ ही सड़कों पर आवाजाही के लिए पास की बाध्यता भी समाप्त कर दी गई है। लेकिन इन रियायतों की आड़ में जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ रही है। ऐसा ही नजारा शामली में देखने को मिला, जब गुरुद्वारा रोड पर सोमवार को भीषण जाम लग गया। लॉकडाउन में मिली ढील के बाद घरों से निकले लोगों की वजह से वाहनों की लगी लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ी। शामली प्रशासन जाम खुलवाने में नाकाम साबित हो रहा है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। सीएम केजरीवाल की तबीयत बिगड़ी, बुखार की शिकायत पर करवाना जाएगा कोरोना वायरस टेस्ट, खुद को किया आइसोलेट। देश की राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तबीयत बिगड़ गई है। बुखार और गले में खराश के बाद डॉक्टरों की सलाह पर उनका कल कोविड-19 टेस्ट करवाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक सीएम केजरीवाल को रविवार से ही
हल्का बुखार की शिकायत है। इसी वजह से उन्होंने दोपहर में होने वाली मीटिंग भी कैंसिल कर दी। उन्होंने खुद को आइसोलेट भी कर लिया है। आपको बता दें कि सीएम केजरीवाल रोज दोपहर में दिल्ली में कोरोना मामले को लेकर खुद मीडिया से बात करते रहे हैं, लेकिन बीते दिनों बुखार और गले में खराश की शिकायत के बाद आज उन्होंने दोपहर में होने वाली मीटिंग में खुद को अलग कर लिया है। दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच खुद मुख्यमंत्री की तबीयत खराब होने की खबर से दिल्ली सरकार और स्वास्थ्य विभाग में खलबली मच गई है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। आधार, वोटर आईडी, पानी का बिल, दिल्ली में कोरोना के इलाज के लिए चाहिए ये दस्तावेज। दिल्ली में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 28,000 की पार हो चुकी है। इस बीच दिल्ली स्वास्थ्य विभाग ने एक आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक दिल्ली वासियों को इलाज के लिए अस्पताल में कुछ दस्तावेज दिखाने होंगे, जिसके बाद ही इलाज किया जाएगा। दिल्ली में दिल्ली सरकार के अस्पताल और प्राइवेट अस्पताल अब केवल दिल्ली के निवासियों का ही इलाज कर सकेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इसका ऐलान कर चुके हैं। इसके बाद दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग ने अब इससे जुड़ा विस्तृत आदेश जारी कर दिया है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। मोरारी बापू की मुश्किलें बढ़ी, भगवान श्री कृष्ण पर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप, मामला दर्ज। मशहूर कथावाचक मोरारी बापू की मुश्किलें बढ़ गई है। कथावाचक मोरारी बापू पर भगवान श्री कृष्ण पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए राजधानी जयपुर के कालवाड़ पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। यह एफआईआर संत सौरभ राघवेंद्र आचार्य महाराज नाम के एक शख्स ने दर्ज कराई है। कालवाड़ थाने में संत सौरभ राघवेंद्र आचार्य की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि कथावाचक मोरारी बापू द्वारा मिर्जापुर स्थित आदि शक्ति पीठ में कुछ समय पहले रामकथा के दौरान भगवान कृष्ण के बारे में अपमानजनक और आपत्तिजनक टिप्पणी करने का वीडियो एक चैनल के माध्यम से प्रसारित किया गया है। यह वीडियो अभी हाल में सोशल मीडिया के माध्यम से जनता के बीच वायरल हो रहा है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। अगस्त से स्कूल कॉलेज खोलने की तैयारी में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने दी जानकारी। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना मामलों के बीच अब धीरे धीरे जनजीवन सामान्य हो रहा है। इसी क्रम में आज से देश में अनलॉक फेज 1 की शुरुआत हो रही है। इसके तहत अब धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट आदि खोले जाएंगे। हालांकि देश में अभी स्कूल कॉलेज समेत सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। इस बारे में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने जानकारी दी कि जुलाई की बजाय अब स्कूल कॉलेज अगस्त में खोले जाएंगे। मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि 33 करोड़ छात्रों की शिक्षा प्रभावित न हो, इस बात का ध्यान रखा जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि बोर्ड, जेईई मेन और नीट को लेकर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स परेशान थे, इसलिए लॉकडाउन खत्म होने के साथ सबसे पहले परीक्षाओं को पूरा कराया जाएगा। अगली बड़ी खबर। 75 दिन बाद मंदिर, मस्जिद और मॉल शाम लोगों के लिए खुलेंगे। 50% सीटिंग कैपेसिटी के साथ रेस्टोरेंट्स भी खोले जाएंगे। देश में अनलॉक की बड़ी शुरुआत आज से हो रही है। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर देश भर में धार्मिक स्थल 75 दिन बाद आम लोगों के लिए खुलने जा रहे हैं। ये 25 मार्च को पहले लॉकडाउन के समय से बंद थे। शॉपिंग मॉल्स, होटल्स और रेस्टोरेंट भी खुलेंगे। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। अयोध्या राम मंदिर का निर्माण का इंतजार खत्म, बुधवार से शुरू होगा काम। अयोध्या में बहुप्रतीक्षित राम मंदिर का काम बुधवार से रुद्र अभिषेक समारोह के बाद शुरू होगा। इस समारोह में सीमित संख्या में लोग शामिल होंगे, जिसे कुबेर टीला मंदिर में आयोजित किया जाएगा। एक भव्य भूमि पूजन समारोह को आयोजित करने की भी योजना बनाई गई थी, जिसे कोरोना संकट के मद्देनजर फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के प्रवक्ता महंत कमल नयन दास ने कहा कि मंदिर का निर्माण कार्य 10 जून को रुद्र अभिषेक के बाद शुरू होगा। उन्होंने कहा, हम भगवान शिव की पूजा करके सबसे पहले भगवान राम की परंपरा का पालन करेंगे। बता दें कि राम जन्मभूमि पर अस्थायी मंदिर 77 दिनों के अंतराल के बाद सोमवार को खोला गया है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। देश में कोरोना के बढ़ते कहर के बीच आई राहत। बड़ी खबर, मुंबई के धारावी में लगा घट रहे केस। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते कहर के बीच एक राहत भरी खबर आई है। एशिया के सबसे बड़े झुग्गी झोपड़ी इलाके धारावी में कोरोना के नए मामले कम होते जा रहे हैं। धारावी में एक हफ्ते से कोरोना के मामले लगातार नीचे आ रहा है। 1 जून को यहाँ 34 नए मामले सामने आए थे। उसके बाद ग्राफ लगातार गिरता गया। बीच में 4 जून को कुछ उछाल जरूर दिखा, लेकिन फिर नए केस की संख्या घटने लगी। हफ्ते भर में नए केस 34 से 10 तक पहुंच गए हैं। धारावी में 7 लाख से ज्यादा कोरोना टेस्टिंग की गई। पिछले 4 दिन से हर रोज 20 से कम मामले सामने आ रहे हैं। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। भारतीय रिसर्चर ने ढूंढी व्हाट्सएप की खामी, फोन नंबर हो रहे लीक। व्हाट्सएप में बग मिलना अब कोई नई बात नहीं। समय समय पर इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप में कुछ खामियां मिलती रही। ताजा रिपोर्ट यह है कि व्हाट्सएप के हजारों यूजर्स का फोन नंबर लीक हो रहा है। अतुल जयराम नाम के एक रिसर्चर ने यह दावा किया है। अतुल के मुताबिक व्हाट्सएप वेब पोर्टल से 29,000-30,000 व्हाट्सएप यूजर्स का मोबाइल नंबर लीक हो गया है। उनके मुताबिक हैरानी की बात यह है कि ये नंबर व्हाट्सएप पोर्टल से प्लेन टेक्स्ट में लीक हुआ, यानी इसे कोई भी इंटरनेट यूजर आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाएं, साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।